आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। तो इस तरीके के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या आ है, ई है, ए है आदि ध्वनि आती है। यानी कि इस तरीके के वाक्यों पर हिंदी का वाक्य हमारा क्या होगा? समाप्त होगा। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या इस तरीके आ है, ई है, ए है आदि ध्वनि आती है। और इस तरीके के वाक्यों में जब हम बनाते हैं एक पहचान और होती है एडवर्बियल, जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, यट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, इस तरीके के शब्द जरूर लगे होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हमारे एडवर्बियल्स का प्रयोग होता है, एडवर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, ये ध्यान बनाए रखेगा। जस्ट, जस्ट नाउ, यट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ये कहाँ प्रयोग होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसमें चलो ये तो तुम्हें पता लग गया कि इसमें क्या होता है। चुका है, चुकी है, मान लीजिए कोई भी हिंदी का वाक्य है, उसकी क्रियाओं के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आ गया। तो हम अब अंग्रेजी में वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो ध्यान बनाए रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वहीं पर देखिएगा कि इस तरीके के वाक्यों में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे, उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जो सिंपल सेंटेंस होगा उसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता हम कैसे करेंगे? कौन या किसने से क्वेश्चन करने पर अगर हम कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो हमें वाक्य में सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य मेन वर्ब यानी कि क्रिया का पता लग जाता है। और ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम से प्रश्न करने पर हमको पता लग जाएगा, यानी कि किसे या किसको से प्रश्न करोगे तो सजीव कर्म पता लगता है। और निर्जीव कर्म का पता करने के लिए वाक्य में हम क्या से प्रश्न करते हैं, यानी कि व्हाट से। इतना क्लियर है? तो चलो, राम घर जा चुका है तो कौन घर जा चुका है? बोले राम। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो क्या लगाओगे? हैज। फिर हैज है में से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आता? हैव आता। यानी कि राम हैज, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माफ़ करिएगा, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, राम हैज़ गॉन होम, क्योंकि होम से पहले हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट अगला, हम खाना खा चुके हैं तो वी हैव ईटिन फूड। अब यहाँ पे बी सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ये कैसे बनाओगे? तो दे हैव डन देयर होमवर्क। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, और दे प्लूरल। देखो प्लूरल हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे यह हमारे प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं। तो ही, सी, इट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, फार्मूला सेम वही है। सब्जेक्ट हैज, हैव, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब
के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट और लग जाता है नेगेटिव में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं, या है, ई है, ए है। तो इस तरीके के वाक्यों में हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसने पैसे नहीं भेजे, बोले कौन है, किसने से हमको सब्जेक्ट पता लग जाता है, बोले मेरे पिताजी ने, यानी कि माई फादर हैज़ नॉट सेंट मी मनी, यानी कि किसे नहीं भेजे, तो मुझे नहीं भेजे। ठीक, अगला एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो, कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है। तो कुछ विद्यार्थियों की अंग्रेजी क्या लगाओगे, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम। ठीक है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इनके लिए जो अपने की अंग्रेजी आएगी वो क्या आएगी, देयर आएगी। ठीक है, हर एक प्रोनाउन के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम आई की बात करें तो आई के साथ माई, बी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स। तो इस तरीके से हमारा जो अपने की अंग्रेजी होती है हर एक प्रोनाउन के साथ अलग अलग लगती है। लोगों ने सहायता नहीं की, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, प्यूपिल, और प्यूपिल हमेशा प्लूरल में काउंट होता है, तो हैव नॉट हेल्प्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यानी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, ये दो तरीके के वाक्य होते हैं हमारे। एक इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है, एक इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड होता है। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट जो होता है यानी कि उसकी जो शुरुआत होती है वो क्या शब्द से, अगर कोई भी हिंदी वाक्य जिसकी शुरुआत क्या शब्द से हो और उसका अंत क्वेश्चन मार्क पर हो तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को बनाना शुरू करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर यही क्या शब्द या कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आता तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। तो चलो ये क्या है, सबसे पहले हैज है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट से पहले आएगी। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट और लग जाएगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले रखोगे, ये कोई भगवान ने नहीं बताया। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म को पहले रखोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन टू या फॉर अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब देखो हमने क्या बताया, बी पॉइंट क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अब इसकी कहानी क्या है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, या कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट नेगेटिव वाक्य है, अगर नहीं लगा है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या हम ये कह सकते हैं या है, ई है, ए है, आदि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या जब किसी भी हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हो तो हमने क्या बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। हैज राष्ट्रपति की अंग्रेजी होती है दी प्रेसिडेंट, और वितरित करने की अंग्रेजी लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या वितरित कर चुके होंगे, पुरस्कार, दी अवार्ड्स। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि निर्जीव।
ठीक है। और मैंने बताया कि निर्जीव ऑब्जेक्ट का वाक्य में पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न करेंगे। तो देखो राष्ट्रपति क्या वितरित कर चुके होंगे, तो आंसर मिलेगा आपको पुरस्कार। अगला क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल देखो, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी होगी। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड से है। हमने क्या बताया, अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, वाई हैज़ पुलिस अरेस्टेड राघव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो हैव ऑल एक्टर्स रीच्ड टू मुंबई, यह हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के बाद और क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। वही इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में अगर इसका नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट जोड़ दोगे, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। एग्जाम्पल देखो, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है, तो हैज़ परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट। क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, तो हैज़ मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज। अगला अंकित ने, अब देखो इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आया और वाक्य नेगेटिव भी है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर है। अब ऑफ के बाद अगर कोई शब्द रखा है तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या है, मुकेश भी क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो चलो देखते हैं। इस वाक्य में दो प्रॉपर नाउन यूज हुए हैं, एक तो अंकित एज अ सब्जेक्ट और मुकेश एज अ ऑब्जेक्ट, प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अंकित ने मुकेश का खत क्यों पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, तो वाई हैज़ अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश। इसके बाद में हमारा कौन या किसने से अगर कोई वाक्य शुरू हो, अगर हिंदी के वाक्य में कौन या किसने आ जाए तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, हु। क्या लगाते हैं, हु। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हु प्लस में हैज है, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है। अगर कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से अगर वाक्य के बीच में आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी हम इन्हीं के पास में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके के वाक्यों का जब हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी या कौन से की अंग्रेजी लगाओगे, फिर उससे संबंधित नाउन को भी उसी के पास, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।